Assalamu alaikum. Hello everybody. This is Dr. Rumana Uruj. Welcome to my channel again. Firstly, I am very thankful to all of you कि आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे एनकरेज किया कि मैं और वीडियोस बनाऊं। और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि मैडम सो एंड सो टॉपिक पर वीडियोस बनाइए। मैं जरूर आप सबके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगी और उसी में से मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज की है जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये जो कंडीशन है ये फीमेल्स में बहुत हो रही है आजकल और बहुत परेशान है लोग इसकी वजह से। तो अब हम जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म आखिर होता क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में, हमारे नेक में एक बटरफ्लाई शेप छोटी सी ग्लैंड होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो जब ये थायराइड ग्लैंड का काम क्या है कि ये दो हार्मोन्स बनाता है, T3 और T4। T4 का नाम दूसरा है थायरॉक्सिन। तो जब ये थायराइड ग्लैंड की काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है तो ये हार्मोन्स बनाना भी कम कर देता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब हम जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म आखिर होता कैसे है। तो होता ये है कि हमारे ब्रेन के नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है हार्मोन सिक्रीट करना। तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है TSH। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन का फंक्शन है कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो हमारे नेक में है थायराइड ग्लैंड, वो उसको स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन्स T3 और T4 आयोडीन की मदद से बनाए। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करती तो ये हार्मोन्स बनाने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है और T3 T4 कम हो जाते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिग्नल्स मिलते हैं ये, तो वो ज्यादा से ज्यादा TSH प्रोड्यूस करती है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि भाई आप आपका फंक्शन करिए, पर थायराइड ग्लैंड वो कर नहीं पाती। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, TSH की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ जाती है और T3 और T4 की क्वांटिटी बॉडी में कम हो जाती है। ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब हम जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म कितने टाइप का होता है और उसके कॉजेस क्या है। हाइपोथायरॉयडिज्म दो टाइप के हैं, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के सेल्स खुद ही अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं, जैसे कि हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस एक मेन रीजन है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का। अभी एक मेन रीजन ये है कि थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी का मतलब क्या है, थायरॉयड की सर्जरी। कंप्लीटली या पार्शियली थायराइड ग्लैंड अगर बॉडी से निकल जाए, सर्जरी से निकाल दिया जाए, तो उससे भी क्या होता है, हमें प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारी थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जहाँ TSH बनता है वहां प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, TSH बॉडी में कम हो जाता है, T3 T4 नॉर्मल रहते हैं। तो ये है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब हम जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी का हर एक फंक्शन, हर एक चीज थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, स्लीप वेक साइकिल, हर एक चीज थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। तो जब थायराइड ग्लैंड स्लो हो जाता है तो ये सारे फंक्शन, सारा मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स में आता है ड्राई स्किन, हेयर फॉल, बॉडी में डाइजेशन स्लो हो जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, और इसके अलावा फीमेल्स में पीरियड्स इरेग्युलर हो जाते हैं और इसकी वजह से आगे जाकर इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। और जो होता है, बॉडी बहुत वीक और फेटिक फील करती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं और वेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और नींद सही से नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। अब हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का आखिर ट्रीटमेंट क्या है। वर्ल्ड ओवर HRT इज गिवन टू क्योर हाइपोथायरॉयडिज्म, टू मैनेज हाइपोथायरॉयडिज्म। HRT का मतलब क्या है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो हार्मोन बॉडी में नहीं बन पा रहा है उसको हम बाहर से दे रहे हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में थायरॉक्सिन देते हैं, डिफरेंट ब्रांड के नेम से थायरॉक्सिन हम आर्टिफिशियली देते हैं।
तो ये क्या होता है, थायरॉक्सिन से क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो पहले से काम बहुत स्लो कर रही है वो और भी लेजी हो जाती है और वो एक्सटर्नल थायरॉक्सिन, आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन पर डिपेंड हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो और भी लेजी होते जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपके जो थायरॉक्सिन का डोज है वो बढ़ाते रहते हैं। जो इंसान पहले 25 mcg का थायरॉक्सिन लेता है वो बाद में 1-2 साल के बाद 150-125 पर आ जाता है। तो बस ये लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन का डोज बढ़ते रहता है। ये हो गया HRT का एलोपैथी ट्रीटमेंट जो देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में हाइपोथायरॉयडिज्म को हम कैसे मैनेज करते हैं। होम्योपैथी में हम नेचुरल रेमेडीज देते हैं जो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने से T3 और T4 प्रोड्यूस करे। मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे टैम्परिंग डोजेस में, टैम्परिंग डोजेस का मतलब धीरे धीरे आपकी जो एलोपैथी जो थायरॉक्सिन HRT ले रहे हैं वो भी कम करती हूँ और अपने होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ। ये सब आपके TSH लेवल्स को देखकर किया जाता है और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको जो ये एक्सटर्नल थायरॉक्सिन HRT है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती और आपकी बॉडी अपने से T3 T4 प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी गेन कर लेती है। तो ये एक स्लो एंड स्टीडी प्रोसीजर रहता है। ये कुछ मंथ से ईयर ले सकता है। अब मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि मैडम होम्योपैथी तो बहुत स्लो है, पर वो ये नहीं जान पाते कि एलोपैथी में जो प्रोसेस जो मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग आपको लेना होता है। होम्योपैथी कुछ मंथ से ईयर्स में आपको क्योर कर देता है, ठीक है ना। अभी होम्योपैथी में मैं जो रेमेडीज देती हूँ, होम्योपैथी में पहली चीज तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हंड्रेड्स ऑफ रेमेडीज है। उसमें से मैं आपको थोड़े 5-6 रेमेडीज बताऊंगी जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मेरे पेशेंट्स को देखकर और ये बहुत ज्यादा असरदार साबित हुए हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। तो इन रेमेडीज में से कुछ है कैलकेरिया कार्प, सेपिया, लाइकोपोडियम, नक्सवामिका, ग्राफाइटिस। ये रेमेडीज मैं देती हूँ। पोटेंसीज जो है, इसके डोजेस जो है मैं पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर देती हूँ। और होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलाइजेशन पर बिलीव करते हैं, हर इंसान अलग है, हम सिम्टम्स देखकर दवाई देते हैं। ऐसे ही दवाई के नाम पर, ऐसे ही बीमारी के नाम पर हम दवाई नहीं देते। तो ये हो गया होम्योपैथी ट्रीटमेंट। और इसके साथ साथ मैं बायोकेमिक मेडिसिन जो है वो भी देती हूँ। बायोकेमिक में थायरॉयडिनम 3x और 6x बहुत असरदार साबित हुआ है हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में, ठीक है। तो ये हो गया है होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में। जो भी मेडिसिन के नेम्स मैंने मेंशन किए हैं आपको, ये आप एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट किए बिना नहीं ले सकते। आप होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करें, उसके बाद आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन श्योरली कंसल्ट मी। मेरे कंसल्टेशन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन कॉल मी ऑन द नंबर बिलो, माई टीम विल रिस्पॉन्ड यू। और इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या चीज आपको नहीं खानी है, आपको कैबेज, सोयाबीन और स्पिनच ऐसे चीजें आपको अवॉइड करने होंगे। और आपको विटामिन सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हो, विटामिन C सप्लीमेंट, जिंक, नियासिन, ऐसे आप लेते हो विटामिन एंड मिनरल्स, तो आपका ये क्या करते हैं, आपके थायराइड ग्लैंड को बूस्ट अप करते हैं कि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। इसके साथ साथ आपको आपकी डाइट एंड रेजिमेन का ख्याल रखना है। आपको एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है वो करनी होगी। आपको योगा एटलीस्ट हाफ एन आवर करना है रोज। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, साथ में आप आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए और आप देखिए कि कैसा चुटकियों में ये थायराइड जो हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू है ये चले जाएगा और आपके हार्मोन सारे रेगुलेट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी एक डिजीज के साथ आऊंगी और अभी एक डिजीज के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये वीडियो को जरूर शेयर करिए और ताकि नीडफुल लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।